नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है, क्योंकि कि आपकी 10 से 15 कुंटल गेहूं की पैदावार बढ़ने वाली है। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी गेहूं की पैदावार अधिक से अधिक होगी और आपका गेहूं का उत्पादन अच्छा मिलेगा। किसान साथियों, यही मैं आगे बताने वाला हूं कि हम 10 से 15 कुंटल गेहूं की पैदावार अधिक कैसे ले सकते हैं। तो बात करते हैं किसान साथियों, यदि आपने बुआई के समय में बेसल डोज दे दिया, पहले पानी के समय में बेसल डोज दे दिया और दूसरे पानी के समय में भी बेसल डोज दे दिया, आपकी गेहूं अच्छी है और अब आपको लग रहा है कि हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। लेकिन किसान साथियों, अभी हमारी गेहूं 60 से 70 दिनों की हुई है। यह समय बालियां निकलने का समय होता है। यह समय गभोट अवस्था का होता है, बालियाँ निकलने का समय होता है। यह समय में यदि हम अच्छी तरह से अपनी गेहूं की फसल का ध्यान रखते हैं तो हमें परफेक्ट 5 से 10 कुंटल की पैदावार अधिक मिल सकती है। यही समय हम लापरवाही कर देते हैं थोड़ी सी, कि हमारी गेहूं तो अभी अच्छी है और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा, लेकिन यह बहुत ख़ास समय होता है किसान साथियों। हमें इस समय अपनी गेहूं की कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और कौन से पोषक तत्व देना चाहिए, यह सब बातों की जानकारी नहीं होती। इसलिए यह वीडियो मैंने किसान साथियों बनाया है कि जो किसान लास्ट समय में अपनी गेहूं की पैदावार में कमी कर देते हैं और पोषक तत्वों को देने में कमी कर देते हैं, तो यह ना कमी कर पाए, इसलिए यह वीडियो को मैंने बनाया है। और आप लास्ट समय में सही पोषक तत्वों की मात्रा दे के सही समय में सही मात्रा दे के आप अपनी गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है किसान साथियों। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं किसान साथियों। हमने अभी तक जो करना था सभी कुछ कर दिया है, लेकिन अब हमको कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। जो गेहूं बालियां निकलने का समय है, इस समय में गेहूं को अच्छा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और यह समय में यदि हम जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है उनकी यदि पूर्ति कर दें तो हमारी गेहूं का परफेक्ट गारंटी के साथ 5 से 10 कुंटल का उत्पादन अधिक मिलेगा किसान साथियों। तो आज मैं ऐसे पोषक तत्वों को बताऊंगा कि आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी और आप 5 से 10 कुंटल अधिक उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान साथियों, यदि इस समय आप फास्फोरस की और कैल्शियम और बोरान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और यह हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इन पोषक तत्वों को पूर्ति करने के लिए ऐसा फर्टिलाइज़र, ऐसी खाद बताऊंगा किसान साथियों कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और सस्ती से सस्ती खाद बताऊंगा किसान साथियों। तो यह वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको 5 से 10 कुंटल की पैदावार अधिक मिलेगी। यदि इस समय किसान साथियों सबसे ज़्यादा पोषक तत्व जैसे फास्फोरस और कैल्शियम और बोरान, इन पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इन पोषक तत्वों को यदि आप पूरा कर दें तो आपकी गेहूं में अधिक उत्पादन मिलेगा। यह पोषक तत्व कैसे प्राप्त होंगे मैं लास्ट में बताऊंगा किसान साथियों। यदि आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो ये टॉनिक डालो, वो टॉनिक डालो, फलाना टॉनिक डालो, आपको कई किस्म के टॉनिक बताएंगे और
कई किस्म के फर्टिलाइज़र बताएंगे, कई किस्म की खाद बताएंगे। तो आप उन खादों को यदि लाते हैं तो आपको अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ेगी और आपको अधिक पैसा लगेंगे। मैं ऐसी खाद बताने वाला हूँ कि आपको पैसे भी नहीं लगेंगे और आप इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर देंगे। किसान साथियों, यदि आप इस समय में पानी की सिंचाई का ध्यान रखेंगे और जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है उनका ध्यान रखेंगे तो आपकी गेहूँ 100% अधिक उत्पादन देगी और आपको अच्छा फायदा मिलेगा। यदि आप इस समय में नाइट्रोजन देते हैं तो आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है, आपने पहले ही नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी है। अब आपको नाइट्रोजन डालने में उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपकी गेहूँ खराब भी हो सकती है। यदि इस समय आप नाइट्रोजन देते हैं तो आपकी गेहूँ की पौधे आड़े हो सकते हैं, गिर सकती है आपकी गेहूँ और आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। किसान साथियों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या डालना है जिससे कि आपकी इस समय के जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाए। तो किसान साथियों, यदि आप 10 से 20 किलो प्रति एकड़ राख का छिड़काव करते हैं इस समय, तो आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी। क्यों दूर हो जाएगी? आप राख जो घर में कहीं भी मिल जाती है किसान साथियों, इसे आप जो चूल्हे से निकलने वाली राख है या लकड़ी से बनने वाली या कंडों से बनने वाली या जो अपना बेस्ट खेतों का जो बेस्ट कचरा कूड़ा निकलता है उससे भी आप राख बना सकते हैं। यदि इस राख का इस्तेमाल करते हैं इस समय में गेहूं की बालियां निकलने से पहले, जब कबूट अवस्था में रहती है गेहूं, जब इस समय में झंडा पत्ती निकलती है, लास्ट पत्ती जो निकलती है गेहूं की उसे झंडा पत्ती कहते हैं। किसान साथियों, इस समय यदि आप 1 एकड़ में 10 से 20 किलो राख डाल दें तो आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी। आप समझेंगे कि इसमें कैसे कमी दूर हो जाएगी। तो आप राख में इतने सारे पोषक तत्व रहते हैं किसान साथियों, जैसे पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरान, मैग्नीज, फेरस सल्फेट इत्यादि पोषक तत्व राख में पाए जाते हैं। किसान साथियों, इसका उपयोग आप पहले भी कर सकते हैं, बोनी के समय में बेसल डोज के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग दूसरे पानी के समय में भी कर सकते हैं, इसका उपयोग तीसरे पानी के समय में भी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है तो आप 1 एकड़ में 10 से 20 किलो झंडा पत्ती निकलने से पहले, मतलब गभोट अवस्था में जो लास्ट पत्ती रहती है, इस अवस्था में यदि 10 से 20 किलो राख 1 एकड़ ज़मीन में डालते हैं तो आपके गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी, जैसे पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरान, मैग्नीशियम, फेरस सल्फेट, इन सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। यदि किसान साथियों इस राख को आप अपनी गेहूं की फसल में डालते हैं तो आपकी गेहूं का अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपकी गेहूं की बालियां लंबी निकलेंगी, दाने मोटे बनेंगे, चमकदार बनेंगे। भाई पूरा गांव पूछेगा आपसे कि क्या डाला था आपने, तो इतनी अच्छी गेहूं आपकी है और इतना अच्छा उत्पादन मिला। डालने का तरीका समझ लेते हैं किसान साथियों। आप इसे सीधे छिड़काव कर सकते हैं जैसे यूरिया का छिड़काव करते हैं। इस तरह से आप 10 से 20 किलो 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आप इसे छिड़काव नहीं करना चाहते तो स्प्रे कर सकते हैं। इसका 100 लीटर पानी में 10 किलो राख ले लीजिए, उसका घोल बनाइए
और घोल बनाने के बाद अच्छे बारीक छान कर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसको छानना क्यों है किसान साथियों, यदि आप छानेंगे नहीं तो इसमें जो वेस्ट पदार्थ रहते हैं वह नोजल में फंस जाएंगे और आपका नोजल सही नहीं चलेगा पंप का। इसलिए इसे 100 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ ज़मीन में डालना है किसान साथियों। यदि आप इस समय इसका स्प्रे कर दें या सीधा जैसे यूरिया डालते हैं इस तरह से छिड़काव कर दें तो आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी और आपकी गेहूं का उत्पादन अच्छा मिलेगा। साथ में पानी की सिंचाई का भी ध्यान रखना है किसान साथियों। इस समय में आप पानी की आवश्यकता है तो ज़रूर पानी की सिंचाई करें और इसका स्प्रे भी ज़रूर करें राख का। यदि इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी गेहूं में सबसे अच्छा उत्पादन मिलेगा और इसको आप सीधे भी डाल सकते हैं जैसे यूरिया का छिड़काव करते हैं इस तरह से आप राख का छिड़काव करते हैं तो आपकी गेहूं में अच्छा से अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। इसे फूलों की अवस्था में नहीं डालना है किसान साथियों और फूलों से पहले डाल सकते हैं और फूलों की अवस्था ख़त्म होने के बाद डाल सकते हैं। इस तरह से यदि आप राख का उपयोग करते हैं किसान साथियों तो आपकी गेहूं का अच्छा उत्पादन मिलेगा। और जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें ताकि यह जानकारी समझकर वह फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।